जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल DK सर क्लासेस में। आज जो बताने जा रहे हैं दोस्त, वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर का सब्जेक्टिव बताने जा रहे हैं। उसके साथ ही NCERT रहेगा, यानी NCERT बुक का सॉल्यूशन भी साथ साथ और क्वेश्चन बैंक में भी जो रिलेटेड है उसको भी ले लिया, ठीक है दोस्त। इसीलिए यहाँ पर लिख दिया है दोस्त कि क्वेश्चन बैंक प्लस NCERT। क्या लिखे हैं दोस्त? क्वेश्चन बैंक प्लस NCERT। देखिए यहाँ पर वास्तविक संख्या है, ठीक है। ये बता दिए कि वास्तविक संख्या चैप्टर है, रियल नंबर जिसे बोलते हैं, ठीक है। NCERT भी रहेगा, उसमें साथ क्वेश्चन बैंक भी रहेगा। क्या रहेगा दोस्त? NCERT भी रहेगा और क्वेश्चन बैंक भी रहेगा, ठीक है। इसे लिख दिया NCERT क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन, ठीक है दोस्त। और ये 15 को जो है ना, किससे 15 को जो है वास्तविक संख्या तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मान लीजिए BBI है, हर टाइप में क्वेश्चन ले ले, इससे बाहर एक भी टाइप नहीं रहेगा, ठीक है दोस्त। इसलिए तो इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। किस एग्जाम के लिए जानते हैं दोस्त? 2024 एग्जाम के लिए। किसके लिए दोस्त? 2024 के लिए। यहाँ पर लिख दिया 2024 के लिए। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है वास्तविक संख्या के लिए। हर टाइप में क्वेश्चन इसी तरह कराते रहेंगे, ठीक है दोस्त। इसलिए आप सभी कमेंट करते रहिएगा। स्टार्ट करते हैं दोस्त। इस तरह से क्वेश्चन बहुत मस्त क्वेश्चन है। आप सभी यदि पसंद करिएगा तो ये इस तरह का क्वेश्चन लाते रहेंगे दोस्त। देखिए फर्स्ट टाइप है, कहता है कि दोस्त दो संख्याओं का मौसम 13 है। कितना है दोस्त? दो संख्या का मौसम कितना है? 13। और लौसक कितना है दोस्त? 182 182। यदि उनमें से एक संख्या 26 है, एक संख्या 26 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? देखिए यहाँ पर लिख देते हैं दोस्त। यहाँ पर क्या लिख दिए दोस्त? हल लिख दिए, ठीक है दोस्त। कहता है कि दो संख्या का मौसम कितना है, यहाँ पर लिख देते हैं दोस्त। मौसम कितना है दोस्त? 13 है, ठीक है दोस्त। लौसक कितना दिया हुआ है दोस्त? लौसक भी 182 182 लिख दिए। पहली संख्या बोलो, ये एक संख्या बोलो, तो क्या लिखना है दोस्त? पहली संख्या, ठीक है दोस्त। पहली संख्या कितना लिखे? 26 दिया है। पहली संख्या 26 लिख दिया दोस्त, ठीक है दोस्त। तो दूसरी संख्या मतलब निकालने के लिए दूसरी संख्या बराबर सूत्र लगा देते हैं दोस्त। दूसरी संख्या बराबर होता है दोस्त कि लौसौ गुना मौसौ, लौसौ गुना मौसौ, लौसौ गुना मौसौ बटा पहली संख्या होता है। क्या होता है दोस्त? पहली संख्या होता है। किसके बराबर? यानी कि दूसरी संख्या बराबर सूत्र होता है लौसौ गुना मौसौ बटा पहली संख्या। लौसौ कितना है दोस्त? लिख दो 182 है। अब मौसौ कितना है दोस्त? 13 है बटा पहली संख्या कितना है दोस्त? 26 है। काट दो, 13 दूनी 26, ठीक है दोस्त। 13 दूनी 26 है, ठीक है दोस्त। काट दे 13 दूनी 26, दो में। अब 2 से काटो इसको, 2 में 18, 2 1 2, यानी कि दूसरी संख्या कितना आ गया दोस्त? 91। यही आंसर है इसका, ठीक है दोस्त। दूसरी संख्या बराबर बोल सकते हैं कि 91 है, ठीक है दोस्त। इसका ये आंसर आ गया। अगला देखते हैं दोस्त। यदि कहीं भी दिक्कत होगा कॉन्सेप्ट समझने में तब बोल सकते हैं दोस्त, ठीक है दोस्त। इसलिए देखते हैं आगे। कहता है कि दोस्त अगला संख्या कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि का जस्ट टाइप भी दूसरा है दोस्त, आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्त। कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 9, 12 तथा 27 का मौसम और लौसम ज्ञात करें कीजिए। कहता है को अभाज्य गुण विधि, पहले हल लिख देते हैं दोस्त, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 9 और 12 संख्या कितना? दोनों 9 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए, 12 का भी अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए और 27 का भी अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। यदि 9 का निकालेगा अभाज्य गुणनखंड कितना होगा? 3 3 9, 3 3 1 3 1। 2 से खिलाएंगे इसको 6, 2 से इसको कटाएंगे 3, फिर 3 से इसको कटाएंगे कितना हो जाएगा? 1। इसको भी 3 से कटाएंगे, 3 9 27 होता है दोस्त। इसको भी 3 से कटाएंगे, 3 3 9 आता है दोस्त। 3 से कटाएंगे तो कितना? 3 1 3 होता है। अब लिख सकते हैं दोस्त 9 का अभाज्य गुणनखंड। तुम डायरेक्ट भी इस तरह से बना सकते थे दोस्त। यदि उसको नहीं भी तोड़ते ना इसको, तो ऐसे भी लिख सकते 9 का अभाज्य गुणनखंड। इस तरह से आप लिख सकते थे दोस्त जी, ठीक है दोस्त। यहाँ पर कितना होगा? 3 × 3। अब देखिए दोस्त 12 का अभाज्य गुणनखंड, 12 का अभाज्य गुणनखंड, 12 का अभाज्य गुणनखंड कितना होता है दोस्त? 2 × 2 × 3 होता है। कितना होता है? 2 × 2 × 3। आपका आता है 27 का अभाज्य गुणनखंड, 27 का अभाज्य गुणनखंड, 27 का अभाज्य गुणनखंड लिख दिए दोस्त, गुणनखंड, ठीक है दोस्त।
कितना लिखेंगे 3 × 3 × 3 यानी कि 3 × 3 × 3। देखिए इस तरह से लिख 9 का भाज्य गुणनखंड दोस्त 3 × 3, 12 का भाज्य गुणनखंड दोस्त 2 × 2 × 3, 27 का भाज्य गुणनखंड दोस्त 3 × 3 × 3। इस तरह से लिख दिए। अब लिखना है दोस्त मौसम, मौसम लौसन कहता है दोस्त, यहाँ पर भी मौसम लिख दो। ठीक है दोस्त, यहाँ पर मौसम लिख दिए। उसके बाद लौसा कहता है दोस्त, लौसा भी लिख दिए। ठीक है दोस्त, और यहाँ इंक चेंज कर लेते हैं दूसरा। ठीक है दोस्त, मौसम देखिए जो तीनों में मैच करेगा ना वही मौसम है, जो तीनों में मैच करेगा यानी कि तीनों में जो मिलेगा उसको क्या कहेंगे दोस्त, मौसम। तीनों में देखिए एक 3 है, मान लीजिए ये 3 और ये 3। ठीक है दोस्त, इसको ले लिए और कुछ भी चीज मैच करता है। इसमें 3 है लेकिन इसमें इक्के को 3 है, इसलिए इक्के को 3 यहाँ पर 3 लिख देते। कोई भी एक को लिखना है दोस्त, तीनों में मिला के कौन जब तीनों में मिलेगा वही मौसम होता है। 2 देखिए 2 इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, क्योंकि 3 इसमें एक है, इसमें भी है लेकिन इसमें नहीं ना है दोस्त, इसलिए उसमें नहीं होगा। 3 इसमें ही होगा, मात्र एक मौसम। इसका कितना होगा, इतना मतलब संख्या का 9 12 27 का मौसम कितना होगा दोस्त, 3 होगा। कितना होगा दोस्त, 3 होगा। और लॉस देख लीजिए दोस्त, लॉस है, लॉस जो हाईएस्ट बार आया है ना, जिसे 3 लेना है, 3 देखेंगे दोस्त इसमें कि 3 हाईएस्ट बार किस में है, 27 वाला में है कि 12 वाला में है कि 9 वाला में। देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं कि 27 वाला में क्या है, 3 ज्यादा थे, 27 वाला के 3 लेंगे ज्यादा वाला, लॉस उसी का लेंगे जिसमें ज्यादा बार आता है। ठीक है दोस्त, जो ज्यादा बार है 3 × 3 × 3 ले लीजिए। अब 2 उसका लेंगे जो हाईएस्ट बार है, जो हाईएस्ट बार है मतलब ज्यादा बार आया है, 2 किस में लेंगे, ये वाला यहाँ से 2 लेंगे। ठीक है दोस्त, ले लिए। अब गुना कर दीजिए दोस्त, 3 दूनी 6 6 दूनी कितना होता है 12, 12 तिया 36, 36 तिया 108 होता है, 36 तिया 108। ठीक है दोस्त, यदि कर सकते गुना 36 तिया 6 तिया 8 8 तिया 9 1 10। ठीक है दोस्त, 108 अनुसार। ठीक है दोस्त, इसे मौसा दोस्त 3 आ गया और लौसा 108 आ गया। यदि कहीं कोई दिक्कत होगा तो बोल सकते हैं। ठीक है दोस्त, इस तरह से लिखना है सभी को। ठीक है दोस्त, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्त कहता है कि अगला क्वेश्चन, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 4 पर n का अमूल्य 0 आ सकता है, ये 0 पर समाप्त हो सकता है। इस तरह से इसको भी क्वेश्चन पूछता है, कहता है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 4 पर n के अंत में 0 आ सकता है। इसको लिखने का तरीका जरा सा होता है और कोई भी चीज बनाना है इसमें ये लिखना है दोस्त, हल लिख देना है। ठीक है दोस्त, हल लिख के करना है तो लिखेंगे। देखिए n एक कहता है यहाँ पर देखिए प्राकृतिक संख्या n के लिए, यानी कि मान लेते हैं कि माना कि n एक प्राकृतिक संख्या, n एक प्राकृत संख्या है, n एक प्राकृत संख्या है, लिख दिए दोस्त। ठीक है दोस्त, लिख दिया n एक प्राकृतिक संख्या है, इसलिए n बराबर 1 2 3 डॉट 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 रखने पर। ठीक है दोस्त, n बराबर 1 2 3 रख लिए। ठीक है दोस्त, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए n बराबर 1 रखने पर क्या रखेंगे दोस्त, n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1 रखने पर। ठीक है दोस्त, इसलिए 4 पर पावर n बराबर 1 रखने पर प्राकृतिक संख्या मान लिए क्या दिक्कत है दोस्त, n बराबर 1 2 3 4 डॉट 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 तक रख सकते हैं, इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं दोस्त n बराबर डॉट डॉट रखने पर 1 2 3 4 डॉट डॉट रखने पर। ठीक है दोस्त, इसलिए n बराबर 1 रखने पर लिख दे दोस्त। इसलिए 4 पर n यानी कि 4 पर n का मतलब n का मान कितना मान 1, इसलिए 4 पर 1 बराबर कितना हो जाएगा 4। ठीक है दोस्त, फिर अगला देखते हैं दोस्त, कहता है कि n बराबर 2 रख लेते हैं। ठीक है दोस्त, इसलिए n बराबर 2 रखने पर। ठीक है दोस्त, यहाँ लिख दिया, इसलिए 4 पावर n बराबर कितना होगा 4 पावर 2 बराबर कितना हो जाएगा 4 × 4 बराबर कितना होगा 16। ठीक है दोस्त, फिर अगला देखिए दोस्त, कहता है कि दोस्त n बराबर 3 रखने पर, n बराबर 3 रखने पर, इसलिए 4 पावर n हो जाएगा दोस्त, 4 पावर 3 बराबर कितना हो जाएगा 4 × 4 × 4 कितना हो जाएगा दोस्त
4 चौक 16, 16 चौके 64, कितना मिलेगा दोस्त 64। ठीक है दोस्त, इस तरह से रख लिए। लेकिन ये आप जो देख रहे हैं दोस्त, यहाँ पर कितना आएगा 4 आया, यहाँ पर कितना 16, यहाँ पर 6। कहीं भी 4 के पावर यदि करते हैं n बराबर, यदि प्राकृतिक संख्या रखते हैं 4 पर पावर, यानी कि 4 के मान यदि 4 पर पावर रखते हैं प्राकृतिक संख्या, 4 पर पावर क्या रखते हैं दोस्त प्राकृतिक संख्या, कहीं पर भी 0 आ रहा है दोस्त, ये देख सकते हैं 4 या 16 या 14 कहीं पर भी आ रहा है दोस्त 0 नहीं, इसलिए हमको लिखना है इस तरह से। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस प्रकार हम देखते हैं कि इस प्रकार हम देखते हैं कि 4 पावर n में 4 पावर n में इस प्रकार हम देखते हैं कि 4 पर n में n एक प्राकृत संख्या लेने पर या रखने पर, इस प्रकार हम देखते हैं कि 4 पावर n में n एक प्राकृत संख्या लेने या रखने पर 4 पावर n के अंत में 4 पावर n के अंत में 4 पावर n में n एक प्राकृतिक संख्या लेने पर 4 पावर n के अंत में कभी भी शून्य, 4 पावर n के अंत में कभी भी शून्य नहीं आ सकता है, शून्य कभी नहीं आ सकता है, कभी नहीं शून्य आ सकता है। ठीक है दोस्तों, लिखना है, लिख देना है। ठीक है दोस्त, क्या लिखना है यहाँ तक मान लीजिए एक बराबर n बराबर जैसे रखेंगे 1 2 3 ना दोस्त, उसके बाद फिर n बराबर 1 तो 4 पावर n। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पर मान लीजिए n बराबर 2 तो 4 पावर n, यानी कि 4 पावर 2 बराबर n बराबर 3 तो 4 पावर 3 फिर रखेंगे। ठीक है दोस्त, 4 4 14 रखेंगे, तब लिखेंगे। कहीं पे 0 आता नहीं, इस तरह से सवाल आता है, बहुत रहता है, कहीं पूछ जाता है 15 पावर n, कभी 6 पावर n, कभी 7 पावर n, कुछ भी पूछ देगा। इस टाइप में धारणा नहीं है। ठीक है दोस्त, इस तरह से, ठीक है दोस्त, इस तरह से रहता है। लिखना है दोस्त कि इस प्रकार हम देखते हैं कि 4 पावर n में n एक प्राकृतिक संख्या रखने पर, n एक प्राकृतिक संख्या रखें दोस्त, इसलिए n एक प्राकृतिक संख्या रखने पर 4 पावर n के अंत में 4 पावर n के अंत में 4 पावर n के अंत में इस पर 4 पावर n में n एक प्राकृतिक संख्या रखने पर 4 पावर n के अंत में शून्य कभी नहीं आ सकता, 4 पावर n के अंत में कभी भी शून्य नहीं आ सकता, ये कभी शून्य नहीं आ सकता। ठीक है दोस्त, इस तरह से इसको लिखा जाता है। ठीक है दोस्त, देखिए दोस्त, कहता है कि सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। और ये भी देख सकते हैं दोस्त कितना बार आया है एग्जाम में। ठीक है दोस्त, इसलिए लिखना है दोस्त, यहाँ पर लिख देते हैं हल। ठीक है दोस्त, इंग्लिश में सॉल्यूशन। ठीक है दोस्त, यहाँ लिखना है माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्त, लिख दिए माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। √3 बराबर p/q, जहाँ p/q एक पूर्णांक है, जहाँ p/q एक पूर्णांक है, यहाँ p/q एक पूर्णांक है तथा q बराबर नॉट इक्वल टू 0। यहाँ लिख रहा है √3 बराबर p/q, जहाँ p/q एक पूर्णांक है तथा q बराबर नॉट इक्वल टू 0। क्यों देंगे q बराबर नॉट इक्वल टू 0? जान लीजिए दोस्त, ये पूर्णांक संख्या है। ठीक है दोस्त, पूर्णांक संख्या में 0 बीच में जाता है, प्लस भी होता है, प्लस में भी होता है। ठीक है दोस्त, ये पॉजिटिव इंटीजर है और इधर निगेटिव भी होता है, यहाँ से -1 -2 -3 -4 इस तरह। ठीक है दोस्त, पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है, इसीलिए पूर्णांक का मान है। और 0 भी क्या है? पूर्णांक है। 0 इसलिए पूर्णांक है, इसलिए यहाँ नीचे में 0 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो ये अनडिफाइंड कर देगा। ठीक है दोस्त, अपरिभाषित कर देगा। इसीलिए यहाँ पर मानते हैं कि q बराबर नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 0 भी एक पूर्णांक संख्या है, इसीलिए दोस्त। इसलिए कुछ नहीं करना है, √3 बराबर यहाँ पर लिख दिए p/q। कहीं कोई दिक्कत है दोस्तों? जहाँ p/q को मानते लिख दे भाई, यहाँ तक सभी में लिख रहा है। माना कि √3 एक अपरिमेय संख्या है,
इधर √5 दे देगा तो वहाँ भी लिखना है √5 एक अपरिमेय संख्या है। यदि 7 दे देगा माना कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, √3 बराबर पी बटा क्यू, जहाँ पी बाई क्यू एक पूर्णांक होता है, क्यू बराबर नॉट इक्वल टू 0 है, तो सभी में लिखना है। ठीक है दोस्त, आप लिख देंगे √3 बराबर पी बटा क्यू। ठीक है दोस्त, अब यहाँ पर देखिए इधर से उधर पलटने का जो व्यवस्था है नहीं, कुछ है नहीं, तो क्या करेंगे, इस तरह के सवाल तो लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। क्या लिख देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर लिख दिए दोस्त। अब लिखेंगे √3 का होल स्क्वायर बराबर पी बटा क्यू का होल स्क्वायर। √3 होल स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 3 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर हो जाएगा। हम 3 बराबर पी स्क्वायर बटा नीचे को हम क्यू गुना क्यू लिख सकते हैं दोस्त, बोलिएगा क्यों नहीं लिख सकते हैं दोस्त, लिख सकते हैं। देखिएगा लाल उगता है बढ़िया से, इसको मिटा देते हैं दोस्त। ठीक है दोस्त, आगे देखिए हम लिख सकते हैं, देखिए ये क्यू है वो क्यू इधर ला देते हैं, कोना के निकाल देते हैं। ठीक है दोस्त, मैं लिख दिए 3q बराबर क्या आएगा, पी स्क्वायर बटा क्यू होगा, 3q बराबर पी स्क्वायर बटा क्यू। यहाँ लिख दो दोस्त कि यहाँ 3q एक पूर्णांक है, यह 3q एक पूर्णांक है। ठीक है दोस्त, क्या लिख दिया, √3 यहाँ 3q एक पूर्णांक। क्यों लिखे दोस्त, यहाँ देखिए q भी एक पूर्णांक वाला है, यदि 3 भी क्या है पूर्णांक है, q भी क्या है पूर्णांक है। यदि 3 में कोई पूर्णांक से गुणा करेंगे तो पूर्णांक की संख्या है, इसीलिए यहाँ लिखे 3q एक पूर्णांक है। ठीक है दोस्त, और यह तथा पी स्क्वायर बटा क्यू एक भिन्न है। देखिए बटा है तो ये भिन्न ही है दोस्त, बटा है तो क्या है, भिन्न है, तथा ये भिन्न है, एक भिन्न भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्त, तथा पी स्क्वायर बटा क्यू एक भिन्न है, इसलिए पूर्णांक बराबर भिन्न असंभव होता है। जो बटा है एगो बिना बटा है तो बराबर का भी हो सकता है, इसीलिए पूर्णांक बराबर भिन्न असंभव लिख दे दोस्त, पूर्णांक बराबर भिन्न असंभव। ठीक है दोस्त, इसलिए यहाँ लिखेंगे √3 को परिमेय संख्या मानना गलत, √3 को परिमेय संख्या मानना गलत है, √3 को परिमेय संख्या मानना गलत है, इसलिए √3 एक परिमेय संख्या नहीं है, √3 एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है दोस्त, √3 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, लिख दिया और प्रूफ लिख दो, इसलिए यहाँ लिख दिया √3 एक अपरिमेय संख्या, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से देखिए दोस्तों, एक बार फिर समझा देते हैं। यहाँ लिखा माना कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, सभी में लिख रहे हैं परिमेय संख्या, इसलिए √3 बराबर पी बटा क्यू, जहाँ पी बाई क्यू एक पूर्णांक तथा क्यू बराबर नॉट इक्वल टू 0, यहाँ तक सभी लिखेंगे। यहाँ तक भी सभी में लिखे √3 बराबर पी बटा क्यू, क्योंकि सभी में पी बाई क्यू मानना है तो सभी मान, ए बटा बी भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर √3, इस तरह का सवाल वर्ग ही होता है। ठीक है दोस्त, वर्ग करके लिख दिए, फिर √3 को स्क्वायर करिएगा 3 होगा, क्योंकि √5 को भी स्क्वायर करिएगा, 2 बार गुणा करिए तो क्या था 5 होता है, √6 को स्क्वायर करिए तो क्या होता है दोस्त, 6 भी होता है। ठीक है दोस्त, इस तरह से होता है। ठीक है दोस्त, इसलिए यहाँ 3 बराबर पी स्क्वायर बटा क्यू गुना क्यू लिख दिए, पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर है ना, क्यू को हम लिख सकते हैं क्यू गुना क्यू लिख दिए। फिर देखिए यहाँ क्यू ए को यहाँ पर ला लीजिए 3 के पास, ठीक है, इसलिए 3 क्यू बराबर क्या है, पी स्क्वायर बटा क्यू। ठीक, यहाँ लिख दे 3q एक पूर्णांक है तथा पी स्क्वायर बटा क्यू एक भिन्न है, पूर्णांक बराबर भिन्न असंभव होता है। क्या होता है दोस्त, पूर्णांक बराबर भिन्न असंभव होता है, पूर्णांक बराबर भिन्न क्या होता है, असंभव होता है। ठीक है दोस्त, इसीलिए √3 को परिमेय संख्या मानना गलत है, √3 एक परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए √3 एक परिमेय संख्या है, प्रूव्ड। ठीक है दोस्त, इसी तरह से आप सभी √5 को सिद्ध करिए, √11 को सिद्ध करिए। ठीक है दोस्त, इस तरह से सिद्ध करिएगा और बोलिएगा कमेंट में कि हम सिद्ध कर लिए। ठीक है दोस्त, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सिद्ध करें कि 3 + √5 एक परिमेय संख्या है, इसको भी हल करना उसी प्रकार। ठीक है दोस्त, यहाँ पर लिखना है दोस्त,
कहता है कि माना कि जिस तरह उसमें लिखे थे ना सेम टू सेम उसी प्रकार लिखे, माना कि 3 + √5 एक परिमेय संख्या, क्या है दोस्त, परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्त, इसलिए 3 + √5 बराबर P/Q, जहाँ ठीक है दोस्त, जहाँ P, Q एक पूर्णांक है, या P, Q एक पूर्णांक है तथा Q बराबर नॉट इक्वल टू 0, तथा Q बराबर नॉट इक्वल टू 0। 3 + √5 बराबर P/Q। ठीक है दोस्त, इतने दूर तक उसमें भी लिखे तो इसमें भी लिखना है। ठीक है दोस्त, अब देखिए यदि इसमें 3 है ना, हम 3 को इस पार में रख सकते हैं, 3 हम 3 को उस पार भी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर लिख दिए √5 बराबर P/Q। ये 3 प्लस में इधर हम माइनस में ला सकते हैं दोस्त, कहीं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इक्वल टू का यदि इस पार से दाएं बाएं होता है ना, प्लस होता है माइनस होता है, माइनस होता है तो प्लस होता है। ठीक है दोस्त, इसलिए एक बार घुमा के लिख दो जिस तरह से पहले था कि P/Q -3 बराबर √5। ठीक है दोस्त, दोनों को चेंज कर दें कोई अलग फर्क नहीं था, जो रहता है पहले वही रहता है। ये हो गया परिमेय संख्या, ये हो गया अपरिमेय संख्या। ठीक है दोस्त, ये क्या हो गया दोस्त, परिमेय संख्या, इसलिए यहाँ लिख देता है यहाँ P/Q -3 एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है तथा √5 एक अपरिमेय संख्या, √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए मैं लिखेंगे, इसलिए परिमेय बराबर अपरिमेय, परिमेय बराबर अपरिमेय क्या था दोस्त, असंभव होता है। क्या था दोस्त, असंभव। परिमेय बराबर अपरिमेय क्या था दोस्त, असंभव, कभी भी बराबर नहीं हो सकता, इसीलिए लिखते हैं दोस्त परिमेय बराबर अपरिमेय दोस्त असंभव। इसलिए लिखना है यहाँ पर 3 + √5 को, 3 + √5 को परिमेय संख्या मानना गलत है, इसलिए 3 + √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है। 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है, 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्त, इसलिए अपरिमेय संख्या लिख दी पूर्ण, इसलिए 3 + √5 क्या है दोस्त, अपरिमेय संख्या है, प्रूव दैट। ठीक है, इस तरह से सिद्ध होता है दोस्त, कहीं पर सस्पिशन है तो बोल सकते हैं दोस्त। ठीक, देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त। कहता है कि दोस्त 0.6 को परिमेय संख्या के सरल रूप में व्यक्त करें। ठीक है दोस्त, यदि ऑब्जेक्टिव में रहता है ना 0.6 है ना दोस्त, इस पर रेखिंग है, जितना रेखिंग उतना 9 आता है। ठीक है दोस्त, यहाँ पर लिख दे, बता 6/9 बचा, 2 से 3, 3 दूनी 6, क्या होगा दोस्त, यहाँ 3 दूनी 6 और 3 3 9 बराबर कितना रहेगा 2/3। इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव का सॉल्व है। ठीक है दोस्त, सब्जेक्टिव को इस तरह सॉल्व नहीं कर सकते हैं, मैं लिखना है इसमें माना कि x बराबर 0.6 पर रेखिंग है ना दोस्त, इसको हम लिख सकते हैं 0.66666 लिख सकते हैं दोस्त। फिर लिख दिए x बराबर 0.666 0.66। ठीक है दोस्त, इसलिए यहाँ पर कर देता है दोस्त, दोनों तरफ 10 से गुणा कर लेंगे, क्योंकि 0.66 में हम 10 से गुणा करेंगे दोस्त, एक अंक आगे यहाँ पर खिसकेंगे, यदि यहाँ 10 ना हो तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है दोस्त, इसलिए लिखते हैं दोनों तरफ
दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, क्योंकि एक अंक पर रेखरेंगे है इसलिए यहाँ पर 10 से गुना करें। 2 अंक पर रेखरेंगे रहता तो 20 मैंने 100 से गुना करते, 10 से 20 से नहीं, ये 10 0 0 से गुना होता है। 1 पर 0, 2 पर 0, 3 पर 0। 2 अंक पर रहता तो 1 पर 2 0 से गुना करते, 3 अंक पर रहता तो 1 पर 3 0 से गुना करते। इसीलिए यहाँ एक अंक पर रेखरेंगे इसलिए दोनों तरफ 10 से गुना कर रहे हैं। दोनों तरफ 10 से गुना करने पर यहाँ पर कितना देखा 10 x बराबर यहाँ पर 6.666 इस तरह से हो जाएगा। यदि गुना करेंगे 0.666 में, इसमें 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक अंक आगे खिसक जाएगा, आ जाएगा 6.6666। तो हम इसको तो इस तरह से लिख सकते हैं दोस्त, 10x बराबर 6 जोड़े 6 जोड़ 0.66 इस तरह से हम लिख सकते हैं दोस्त। इसको लिख सकते हैं क्या इसको, क्या कोई कुछ ऐड थ्रो क्या 10 मिनट के बाद प्लस लगा दें 0 के बाद, क्योंकि यदि इसमें 0.66 में 0.66 को जोड़ेंगे, जैसे मान लीजिए देखिए दोस्त 0.66 है ना, इसमें 6 जोड़ देते हैं, कोई फर्क पड़ेगा 6 6 6 यहाँ भी 6 आया ना। उसी प्रकार वहाँ तो लिखे हैं दोस्त, इसलिए 10 अक्षर और कितना हो गया, इतना हो गया दोस्त। ठीक है दोस्त, अब देखिए यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर हम 10 एक्स लिख दिए दोस्त, यहाँ पर 6 लिख दिए, और इसको हम क्या माने हैं हम देख सकते हैं दोस्त, इसको हम एक्स माने हैं। यहाँ पर देखिए दोस्त माने हैं तो यहाँ पर लिख दिए एक्स, तो 10x माइनस एक्स हम लिख सकते हैं, इधर प्लस में एक्स है इधर ला दी, माइनस में एक्स क्या बराबर 6, इधर कितना हो जाएगा दोस्तों 9x बराबर कितना हो जाएगा 6, x बराबर कितना हो जाएगा दोस्त 6/9, 6/9 बटा कर दिए, 2 से काट 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 किया 9, x बराबर कितना आया दोस्त 2/3। यही तो इसका आंसर है दोस्त 2/3। इस तरह से इसको सॉल्यूशन किया जाता है। शॉर्ट में तो इस तरह बताया कि तो 0.6 पर रेखरिंग है, जिस पर रेखरिंग है उतना 9 दे दो और काट दो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 बराबर खत्म 2/3। ये ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर सकता है दोस्तों, इस तरह सब्जेक्टिव नहीं करेगा, सब्जेक्टिव इसको इस तरह से करना है। माना कि x बराबर 0.6, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर रेखरिंग इधर रेखरिंग इसलिए बराबर 0.666 पर रेखरिंग लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए x बराबर 0.666 लिख दिए, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, इसलिए 10x बराबर 0.6 जैसे 10 में दशमलव में यानी है 10 से गुना करेंगे एक अंक आगे जाएगा, एक अंक के बाद दशमलव होगा, 100 गुना करते 2 अंक के बाद होता है, यदि 1000 गुना करते थे, यदि 0.666 में यदि हम 1000 से गुना करेंगे ना 100 से, यहाँ पर आ जाएगा दशमलव, या 6 देगा। ठीक है दोस्त, इस तरह से आगे बढ़ता है, यहाँ कर दे गुना यहाँ आ गया, इसलिए हम 10x बराबर हम लिख सकते हैं इसको 6 प्लस 0.666 लिख दिए। अब 10x बराबर हम क्या लिखे दोस्त, 10x बराबर 6 जोड़ इसको हम क्या लिख दिए x, इसलिए 10x बराबर 6 प्लस x, इसलिए 10x में x इधर तो इसमें इधर कर दिए, यानी कि इक्वल टू कि ये साल कि इधर प्लस इधर माइनस हो जाएगा, तो 10x माइनस x बराबर कितना 6, तो 9x बराबर कितना 6, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2 6/9, 3 से काटे 3 दूनी 6 3 3 9, तो x बराबर 2/3, यही इसका आंसर है। ठीक है दोस्त, देखते हैं नेक्स्ट अगला टाइप। आगे क्वेश्चन है दोस्त, कहता है कि बिना लंबे विभाजन प्रक्रिया कर बताइए कि 7/80 परिमेय संख्या का दूसरा प्रसार शांत है या अशांत। देखिए इस तरह से यदि हल करते हैं दोस्त 7/80 को शांत है अशांत, पहले इस तरह के इसको बदलना पड़ेगा, जिसे p/q है ना, q को हल करो, पहले कटाने का जहाँ तक कटा दो, फिर q को हल करो। किसको हल करना है, q का गुणनखंड निकालना, तो यहाँ पर 80 है q का मान, 80 गुणनखंड करो कितना आएगा 40 आएगा, फिर 2 से 20 आएगा, 2 से 10 आएगा, 2 से 5 आएगा। ठीक है दोस्त, इस तरह से कर दिए, और इसको यहाँ कर रहे हैं 7/2 का पावर कितना है, पहले लिख दो 2 गुना 2 कितना है 1 2 2 4 4 बार लिख दिया, गुना कितना है 5 कर दिया। ठीक है दोस्त, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 7/2 का पावर 4 इंटू, इसको अब यहाँ इस प्रकार लिखना है कि p बटा किस रूप में आना चाहिए, p/2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के रूप में रहना चाहिए। किस रूप में रहना चाहिए, इस रूप में, यदि इस रूप में है तो शांत होगा जी, यदि इस रूप में नहीं है तो अशांत होगा। ठीक है दोस्त, इसलिए यहाँ लिखना है
इस प्रकार यहाँ 7/80 का 10% शांत होगा, 10% शांत होगा, क्योंकि 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 Q का क्योंकि यहाँ क्योंकि यहाँ P/Q में Q का मान 2n × 5m के रूप में है, इसलिए 7/80 का 10% शांत, इसलिए 7/80 का 10% शांत होगा। या इस तरह से भी लिखते हैं, यहाँ P/Q में Q का मान 2 और 5 के रूप में है, 2 और 5 के रूप में है, इसलिए 7/80 का 10% शांत। फिर मिलते हैं, यहीं तक रहता है इसका आंसर 2/3 है दोस्त, इसका आंसर 2/3 है। ठीक है दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि जब मेरा क्लास अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है दोस्त, आप सभी से अपने इतना को रिक्वेस्ट रहता है। ठीक है दोस्त, इस तरह से क्लास देखने के लिए और चैनल को यदि लाइक करते हैं, ठीक है दोस्त, और सब्सक्राइब करते हैं चैनल को और ये अपने दोस्तों में शेयर करते हैं तो ज़्यादा जल्दी ग्रो होगा तो और बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट मिलते रहेगा। ठीक है दोस्त, जय हिंद, जय भारत।